ठीक है। यहाँ पे मोहम्मद गौरी को सारे जानते हो, पृथ्वीराज चौहान को सारे जानते हो, है ना, ये आपके राजस्थान के थे, सारे जानते हो यहाँ पे। उनको हमें छठवीं क्लास में ही पढ़ाई जाती है, छठवीं या सातवीं क्लास में पढ़ाया जाता है उनको। अच्छा मुझे बताओ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप मोहम्मद गौरी हो, थोड़ी देर के लिए मान लो सब हो, सब अपने आप समझ लो आप मोहम्मद गौरी हो, सारे के सारे। ठीक है, मान लिया ना, सभी ने मान लिया, सभी ने मान लिया ना, आप मोहम्मद गौरी हो, सारे सभी ने। अब चलते हैं फाइट करने, चले। पहली बार हम गए किसके पास, पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करने, है ना, गए कि जीत के आएंगे। हुआ क्या, हुआ क्या, हम हार गए, हम वहां जाके हार गए, फिर हम वापस आ गए, वापस आए, नॉर्मल है, राजा है, लड़ाई में हार जीत होती है, हार गए, दोबारा फिर चढ़ाई करी, फिर हार गए, तिबारा फिर गए, फिर हार गए, चौथी बार गए, हार गए, पांचवी बार गए, हार गए, अब घर आए। अब आते टाइम सबसे पहले जब घर के अंदर एंट्री मारोगे तो सबसे पहले कौन बोलेगा, जो आपके घर में वाइफ होंगे या फिर जो आपके मम्मी होंगे, आपके पापा होंगे, वो क्या बोलेंगे आपको, घर वाले क्या बोलेंगे, पापा, चलो पापा को ही लेते हैं, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ। छोड़ दे, नहीं जीत सकता, नहीं नहीं, यही बोलेंगे ना, क्यों मेरा नाम बदनाम कर रहा, क्यों मेरा नाम बदनाम कर रहा, रहने दे भाई, नहीं हो रहा तो चल कहीं दुकान ओपन करवा देते ना, राजपाट छोड़ चल, है ना, यही बोलेंगे ना। चलो, अब ये मोहम्मद गौरी सुनता है और फिर बोलता है ठीक है, जैसी इच्छा, बट एक बार फिर से, एक बार और, चलो। अब हम छठवीं बार फिर गए, हार गए, वापस घर आए। अब जो आते टाइम जो मोहल्ले के लोग होंगे वो क्या बोलेंगे, आते टाइम जो मोहल्ले के लोग होंगे वो क्या बोलेंगे, चलो, सातवीं बार गया हार गया, आठवीं बार गया हार गया, अब नौवीं बार। अच्छा मुझे बताओ, जब वो नौवीं बार अपने सैनिकों के सामने खड़ा होगा, क्या मोटिवेशन देता होगा बंदा, बताओ क्या मोटिवेशन दोगे आप, सोचो बंदे का किस लेवल का माइंड सेट रहा होगा। 8 बार हार चुका है, नौवीं बार की तैयारी कर रहा, 8 बार हार चुका है, नौवीं बार की तैयारी कर रहा, बंदा क्या जवाब देगा, क्या मोटिवेशन लेके तैयार होगा कि अपनी सेना को बताएगा, उन सेनाओं के साथ में युद्ध करने जाएगा। चलो ठीक है, बोला एक बार फिर से, नौवीं बार गया हार के चला आया। अब उसकी बीबी बोलेगी, क्या बोलेगी, अरे रहने दो ना, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो सहेलियां हमारी उतार लेती हैं, है ना, कि समझाते क्यों नहीं हो, ऐसे बोलेंगे ना। तो बोला ठीक है, एक बार फिर से, 11वीं बार लड़ाई करता, 12वीं बार लड़ाई करता, जब 13वीं बार आता है हार के, उसकी मम्मी बोलते क्यों बेटा, मेरे दूध का तो लाल रख लिया, अब रहने दें, रहने दें। बोलता ठीक है मम्मी, एक बार फिर से, 15वीं बार गया, 16वीं बार गया, 17वीं बार गया, हार गया। आप बताओ, अब तक उसके गांव में, उसके मोहल्ले में, आसपास के राज्य में उसको क्या माइंडसेट रहा होगा जी, बताओ क्या, क्या नाम रहा होगा, अच्छा या बुरा, हम्म, बुरा रहा होगा ना। जब वो 18वीं बार गया वो जीतने, लड़ाई करने, तो आप मुझे बताओ वो जीत गया, वो खुद जीत गया या फिर पृथ्वीराज चौहान ने बोल दिया कि भाई तू जीत ले एक बार, क्या बोला बताओ, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा वहां पे। सोचो बंदा 17 बार हार गया, 18वीं बार गया जीता, वो जीता नहीं था, वो जिताया गया, कि भाई जब तक ये जीतेगा नहीं तब तक ये लड़ेगा, यही होगा ना, बताओ। अब देखो, 17वीं बार वो जीत गया, और जब वो जीत के वो घर आया, तो सबसे पहले पापा मिलेंगे, घर वाले मिलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, उनका क्या जवाब होगा, मेरा आपसे सवाल है, क्या जवाब होगा, अरे बेटा किसका है, बेटा किसका है, बेटा किसका है, अरे दूध किसने पिलाया था, हो? अरे पति किसका है, हम्म, होगा ना, होगा ना, बट उससे कोई नहीं पूछेगा बेचारे ने कितनी मेहनत करी थी, क्या माइंडसेट लेके गया होगा। अब देखो दूसरी चीज,
अब देखो कि यहीं पे अगर वो हार जाता और वो मान लेता कि मैं हार गया, तो इतिहास के पन्नों में उसको काले अक्षरों में लिखा जाता कि ये बंदा हार गया, 15 बार गया था, 15 बार हार गया, पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। लेकिन अगर वो एक बार जीत गया ना, तो उसी इतिहास में लिखा जाएगा इसका नाम कि भाई ये 17 बार लड़के भी हारा नहीं, 18वीं बार जीत के आ गया। मेरा आपसे सवाल है, बताओ। मेरा आपसे सवाल है, क्या इतना चैलेंज आ रहे हैं आपको इस बिजनेस में? बताओ, क्या इतना चैलेंज आ रहे हैं आपको? थोड़ा सा बताओ। इसको बिजनेस में रिलेट करते हैं, क्या इतनी प्रॉब्लम आ रही है? इतनी रेजिस्टेंस आ रही है आपको? और अगर आ रही है, ठीक है, एक दिन की आपका भी दिन आएगा जिस दिन भगवान ऊपर वाला खुद ही बोल देगा भाई अब तेरी बारी है, तू ले जा अब। लेकिन अगर ये रुक गए, तो जो मिलने वाला है वो सब खत्म, सब कुछ खत्म। दूसरी चीज, आज सिचुएशन कैसी है ये फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन जीत गए उस दिन सब कुछ बदल जाएगा जी। जिस दिन जीत गए उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। तीसरी चीज देखो, एक और चीज बताता हूँ आपको, अब थोड़ा सा उल्टा साइड चलते हैं, थोड़ा उल्टा साइड चलते हैं। दोनों साइड चाहिए ना हमें। अभी तो हमने मोहम्मद गौरी वाली देख ली, अब हम पृथ्वीराज चौहान वाले पे चलते हैं। अब समझ लो थोड़ी देर के लिए आप पृथ्वीराज चौहान हो। ये तो बिजनेस की बात बता दी मैंने, अब आपके लाइफ की बात करते हैं। अब आपकी लाइफ की बात करते हैं। ये तो बिजनेस की बात थी कि ठीक है आपको बनना है, रिजेक्शन आएंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, बट बन जाओगे, जिस दिन बनोगे उस दिन सब चेंज हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं पृथ्वीराज चौहान, अब थोड़ी देर के लिए आप पृथ्वीराज चौहान बन जाओ, बन गए? बताओ, बन गए? अब आप मुझे बताओ, एक प्रॉब्लम आई, मेरी बात ध्यान से सुना, एक प्रॉब्लम आई, इग्नोर कर दिया। दूसरी आई, इग्नोर कर दिया। तीसरी आई, इग्नोर कर दिया। चौथी आई, इग्नोर कर दिया। पांचवी आई, इग्नोर कर दिया। कितना इग्नोर करोगे भाई? एक दिन ऐसे फंसोगे कि जहां से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा जी। होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। यही हुआ ना। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान चाहता तो वो पहली हार में ही उसको मार डालता, दूसरी हार में ही मार डालता, तीसरी हार में ही मार डालता, चौथी हार में ही मार डालता, पांचवी बार में ही मार डालता, छठवीं बार में मार डालता, सातवीं बार में, 10वीं बार में भी मार डालता। बट बंदे ने इग्नोर करना, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, इतना इग्नोर कर दिया कि एक दिन वो खुद ही डूब गया। हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। अगर वो चाहता वो मार सकता था या नहीं सकता था, बताओ आपसे। जब वो बंदा 10 बार, 12 बार, 15 बार वो हार चुका, अगर ये चाहता उसको मार सकता था नहीं मार सकता था? बट नहीं, इसने नहीं मारा, इसने इग्नोर किया। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, होते होते एक दिन इसी को डुबो दिया। हम्म। इसी को डुबो। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान ही थे ना, मुझे आइडिया नहीं, मुझे उतना आइडिया नहीं है, जिनकी आंखें वगैरह निकाल ली गई थी, यही थे ना? सोचो किस लेवल की मौत हुई होगी चेन की, किस लेवल की मौत हुई होगी इनकी। खाली क्या रीजन था? इन्होंने इग्नोर करना शुरू किया। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, हो गया ना, फंस गए ऐसे। और ऐसे फंसे उनकी हालत बहुत बुरी हुई। समझ रहे हो आप? इन्होंने बस एक गलती करी है, इन्होंने इग्नोर किया। इन्होंने उस बोलते ना कि सामने वाले को इन्होंने कमजोर समझा। ऐसे ही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, छोटी सी, हम उसको इग्नोर करते हैं। एक प्रॉब्लम आई, इग्नोर। दूसरी आई, इग्नोर। तीसरी आई, इग्नोर। अपलाइन बोला काम कर लो, इग्नोर। अपलाइन बोला इंस्टाग्राम मत चलाओ, इग्नोर। करते 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 कभी ऐसा फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। जहां से निकलना मुश्किल हो जाता। आपके लिए, आप मुझे बताओ, उस टाइम जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हो रहा था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या था उस टाइम? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या था? एक ही चीज ना, उसको मार दो, काम खत्म। यही था ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो ये था, उन्होंने इग्नोर किया, लास्ट में वही फंस गए। अब सेम चीज आपकी लाइफ में भी है। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है आज के टाइम में? आपका मैनेजर होना। आपका मैनेजर होना ही है ना। आपका इस बिजनेस में आपको कामयाब होना ही है ना। आपको अपने करियर में आपको कामयाब होना है ना। आपको अपने करियर में सक्सेस होना ही है ना। यही है। लेकिन अब इन चीजों को इग्नोर कर रहे हो। आज नहीं कल कर लेंगे, आज मेरा मूड नहीं है, आज मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, आज मेरे घर में लड़ाई हो गई, आज ये प्रॉब्लम हो गई, आज वो प्रॉब्लम हो गई, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगा, आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है, आज हमारे यहाँ फंक्शन है, आज हमारे यहाँ शादी है, आज हमारे यहाँ किसी की बहुत सारी चीजें, किसी का बर्थडे है उसी में भिड़े हैं, कोई त्योहार चल रहा है उसी में भिड़े हुए हैं। क्या कर लोगे? जिस दिन कोई नई प्रॉब्लम आ गई तो
जिसके लिए आप ये मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए इस बिजनेस में आए हो, जिसके लिए आपको कामयाब होना जरूरी है, आज आप काम नहीं कर रहे हो सकता आप त्योहार में बिजी हो, कहीं बिजी हो। किसी दिन ऐसा हो कि भगवान ना करे, मैं नहीं चाहता किसी के साथ में ऐसा हो, बस किसी दिन ऐसा हो कि आप हॉस्पिटल में हो, फिर यही त्योहार है, आपको याद आएगा कि त्योहार है? बताओ मुझे, आएगा याद? नहीं आएगा। एक ही चीज दिखेगी। नहीं दिखेगी। आज ही काम करने का सबसे मेन चीज, सबसे मेन मोटिव यही है। आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास समझ है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा अप्लायंस है, अच्छे अच्छे इकोसिस्टम में हो आप। क्या नहीं है जी? बट एक चीज नहीं है, खाली एक चीज नहीं है। बताओ वो क्या है? बताओ क्या है? हम्म? वो कहावत है ना कि एक बार एक राजा ने, उसने अपने यहाँ के जो सबसे बेस्ट शेफ्स होते हैं ना, जो खाना बनाते हैं, उनको बुलाया और खाना बनवाया, 56 प्रकार के खाना बनवाया। और अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री को बोला चलो तुम्हें कुछ दिखा के लाता हूँ। गया, एक से एक खाना दिखाया उसको, एक से एक खाना दिखाया। बोला देख रहे हो? पहले वो लेके गया, बोला देखो यहाँ पे कितनी चीजें बनी हुई है। पहले वो लेके गया मिठाइयों के पास में, बोला कितनी अच्छी है, बोला बहुत अच्छी है। बोला बस एक ही चीज की कमी है। मंत्री बोला बस एक ही चीज की कमी है। फिर लेके गया दूसरी चीज के पास, बोला ये देखो ये सब्जियां कैसी बनी है, बोला बहुत अच्छी है, बट बस एक ही चीज की कमी है महाराज। ऐसे ऐसी सारी सब्जियां दिखा डाला, सब में एक ही चीज बोला उस बंदे ने, मंत्री ने बस एक ही चीज बोला कि बस एक ही चीज की कमी है महाराज, बस। और वो चीज कमी क्या है बताओ? उसने पता क्या बोला? राजा ने बाद में परेशान होकर पूछ ही लिया, भाई बता किस चीज की कमी है भाई, इतना सब कुछ बनाने के बाद कमी किस चीज की है? उसने बोला महाराज, मैं यहाँ आने से पहले मैंने खाना खा लिया, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे भूख नहीं लगी है। तो जो मुझे भूख नहीं लगी तो ये मेरे किसी काम के नहीं है। तो भूख ही नहीं थे। सेम चीज है आपके साथ में, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका खुद का विल पावर ही नहीं है, आप चाहते ही हो आप कामयाब होना, आप चाहते हो नहीं खुद की एक स्टोरी बनाना, ये सारा सिस्टम, सारा बिजनेस, सारी सोसाइटी, सब कुछ किसी काम का नहीं है आपके। तो आपके अंदर हैंगर है नहीं है इस बिजनेस को काम करने का, कामयाब होने का नहीं है। कुछ भी कर लो, हम लोग कितना भी कर ले आपके ऊपर, दो अभी 150 रुपए का फाइन लगता है और भी लगा दें, तभी नहीं करोगे जी। तभी सेम प्रॉब्लम, सेम चीजें होगी। और आपको छूट दे दिया जाए, चलो आप 1 महीने 2 महीने छूट दे दो, 1 2 महीने बाद कर लो, तब भी नहीं करोगे आप। क्या है? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि बस हंगर ही नहीं है, भूख ही नहीं है करने की, कामयाब होने की, अपने उन पेरेंट्स के लिए कुछ करने की। बोलने का तो कोई कुछ भी बोल देता जी, चलो मैं भी बोल देता हूँ मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, बनूंगा क्या? उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। बताओ, करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती जी? मेरे बोलने से हो जाता तो मैं कब का हो जाता जी। बोलने से नहीं होता, उसकी नीड होनी चाहिए, उसकी भूख होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? उसकी नीड होनी चाहिए आपके पास। सक्सेस होना सब चाहते हैं जी, हर कोई चाहता है कि मुझे तो बस आईएएस बना दो आप, पर रात जागना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है यहाँ पे मैनेजर करना, बट हर कोई वो चैलेंजेस झेलना नहीं चाहता, हर कोई वो नो नहीं सुनना चाहता, जिसको सुन के आप बनोगे, जिसकी वजह से आप कामयाब बनोगे, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ोगे। डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहते लोग। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आप कभी कामयाब नहीं हो सकते जी, कभी भी नहीं हो सकते आप। हम्म? आपसे बोल दिया आप आज आप 2 पार्टनर बेड में बैठा दो, मैं गारंटी देता हूँ आप सारा काम करके दो, सारा काम कर लोगे, बस ये 2 पार्टनर नहीं बैठाओगे आप। सारा काम कर लोगे आप, दुनिया भर के काम में हो जाएंगे आपसे। आपका कोई फ्रेंड आके आपको बोलते चल मार्केट चलना, आप चले जाओगे 2 घंटे वहां, वहां माथा पच्ची मार के चले जाओगे, चाहे आपका काम हो या ना हो। बट आपको काम करने के लिए बोल दिया जाए आपके पास बुखार आएंगे जी, नहीं सर, लोगों ने तो मना कर दिया है। मुझे लगता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे ही है ना? जहां पे काम की बात आई। हम्म? कब तक चलेगा ऐसे? आज चला लो, कल चला लो, परसों चला लो, कब तक चलेगा? अगर ऐसा करते हो, हमारा क्या बिगड़ेगा जी बताओ? हमारा क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा कुछ? आप काम नहीं करोगे, न तो आपके पेरेंट्स का कुछ बिगड़ेगा, न तो आपके घर वालों का कुछ बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो बिगड़ा सिर्फ आपका ही बिगड़ेगा बस, और किसी का कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो?
आई समझ में? तो आपकी चॉइस है, आपको करना है नहीं करना है, क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, सब आपके ऊपर है जी, सब आपकी शुरुआत। लिख लो, शुरुआत आपसे ही शुरू होती है और खत्म भी आप ही होती है जी। ठीक है ना? चाहे आपको लगता हो करना, आप कर लो, आपको लगता है नहीं हो पा रहा तो मत करो। बताओ। हम्म? हेलो। मेरी बात समझ आ रही है या ऊपर से जा रहा? चलो, तो स्टार्ट करें फिर। अभी तो मैं आपको आपका माइंडसेट बना रहा था कि आपको काम करना इंपॉर्टेंस क्यों है आपके लिए। तो फिर रेडी हो? ये 20 दिन है जी, बहुत ज्यादा नहीं है, 20 दिन है। 20 दिन बचे ना इस महीने के। हम्म? जो भी दिन है, चाहे 10 दिन हो, 20 दिन हो, जो भी है, अच्छी नहीं तारीख है। 12 है। 12 ही है ना? हाँ, 12। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस महीने के 18 दिन बचे। ओनली 18 दिन। और मैं आपको प्लानिंग देने वाला हूँ 15 दिन की। 15 दिन में कैसे आप अपना लेवल निकालो। ठीक है? तो तैयार हो? चलो। चलो स्टार्ट करें। ठीक है, लिखो। देखो, सबसे पहले ना, ट्रेनिंग का रूल्स यही है कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों ट्रेनिंग में ही रहो, तभी ट्रेनिंग का बेनिफिट मिलेगा आपको। समझ गए? ट्रेनिंग का बेनिफिट तभी है जब आप मेंटली और फिजिकली ट्रेनिंग में ही प्रेजेंट रहोगे आप। ठीक है? तभी कुछ होगा। ठीक है? ट्रेनिंग का बेनिफिट तभी है जब आप ट्रेनिंग में फिजिकली और मेंटली दोनों आप ट्रेनिंग में ही बैठो आप। दूसरी चीज लिखो, बड़ी अच्छी लाइन बोल रहा हूँ मैं, ये लाइन ना आप लिख लेना, आप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, लिखो। यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो जी। यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो जी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब हो सकता है। बट बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। है ना? आपने मूवियों में आपने बहुत सारे लोगों से सुना हो ना कि हर चीज में हम परफेक्ट होते हैं जी, हर चीज में। जैसे मूवियों में देखो ना कि हीरो होता है, वो हर चीज में परफेक्ट हो जाता है, उसको सब आ जाता है। आप हर एक चीज नहीं कर सकते जी। है ना? हमें घर से भी मोटिवेशन मिलता है, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। है ना? नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा? किसी दूसरे के यहाँ जाओगे, काम कैसे करोगे? बहुत सारी चीजें हैं ना। कि आपको हर चीज आनी चाहिए, नहीं आएगा तो बनोगे कैसे? मैं बोलता हूँ हर एक चीज, हर हर एक बंदे के लिए हर एक चीज थोड़ी बनी है जी, बताओ। अब आप सोचो कि हर चाहे मछली हो, चाहे जानवर, कोई भी जानवर, हर एक जानवरों को आप पेड़ पे चढ़ाओगे, चढ़ेगा क्या? बताओ मुझे। चढ़ेगा क्या? नहीं चढ़ेगा ना। अब तो फिर, ठीक है ना? बहुत, ये छोटी सी लाइन है ना, बहुत बड़ी है जी। यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। ठीक है ना? आप है ना? आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, बट हर एक चीज नहीं कर सकते। चलो, कहा जाता है ना, एक लाइन है, कहा जाता है। जैसे देखो, इसको फिर से समझा रहा हूँ, ये लाइन, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। देखो, आप कुछ भी चाहते हो, जो भी ड्रीम्स है चाहते हो वो पूरा करना, वो पूरा हो सकते हैं। बट आप चाहो कि चार नाव पे पैर रखे आप पार कर जाओ, नहीं हो सकता कभी ना। नहीं हो सकता। वैसे ही है, कहते हैं ना, जिसे सब कुछ चाहिए, जिसे सब कुछ चाहिए, जिसे सब कुछ चाहिए उसको कुछ नहीं मिलता। है ना? कहा जाता है जिसको सब कुछ चाहिए उसको कुछ नहीं मिलता लाइफ में। बट
जिसको एक ही चाहिए, एक ही चीज चाहिए, बट जिसको एक ही चीज चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है लाइफ में। समझना है ना, सुना है ना। बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको बस, मुझे तो बस एक ही चीज पे फोकस करना, अपने बिजनेस पे, और उनको सब कुछ मिल जाता है उनकी लाइफ में। हाँ। और अगर आपको इधर भी देखना है, उधर भी देखना है, फैमिली भी चाहिए, फैमिली की सपोर्ट, फैमिली के साथ भी रहना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, बिजनेस भी करना है आपको, 2 घंटे चैटिंग भी करनी है, बहुत सारी चीजें ना, तो सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है ना। बोला जाता है बहुत कुछ दांव पे लगानी पड़ती है थोड़ा सा कुछ पाने के लिए, है ना। बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है थोड़ा कुछ पाने के लिए, और वो थोड़े में ही पूरी दुनिया दिखने लगती है आपको। चॉइस आपकी है जी, आपको क्या चाहिए। हम्म। चलो, आने वाले जो 5 मंथ है ना, आपके आने वाले जो 5 मंथ है ना, इसमें त्योहार आएंगे, शादियां आएंगी, बर्थडे पार्टी आएगी, बहुत कुछ आएगा जी। ये 5 महीने बहुत कुछ आएंगे ना सर्दियों में, है ना। बहुत कुछ आएगा इस 5 महीने में, है ना। लेकिन इसी 5 महीने में बहुत सारे लोग अपना लेबल चेंज करेंगे, और इसी 5 महीने में लोग, बहुत सारे लोग एंजॉय करेंगे। हम्म। इसी 5 महीने में बहुत सारे लोग अपना लेबल चेंज कर लेंगे, और इसी 5 महीने में बहुत सारे लोग सिर्फ एंजॉय करेंगे। क्या? कभी स्टेटस लगा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड्स, है ना, चाहे वो 2cc में 1 रुपया भी ना दिया हो, है ना, चाहे वो कभी ये पूछे ही ना आप कर क्या रहे हो, लगाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करेंगे जी, और कुछ लोग इसी में अपने कामयाब बने। चॉइस आपकी है कि आपके पास भी दो ऑप्शन है, चाहे आप कामयाब होने के लिए अपने लिए आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देके आप कामयाब बन जाओ, और चाहे इसी चीज को ये समझ लो कि ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, और आप ना करो। दोनों ऑप्शंस आपके पास में है। अब आपको डिसाइड करना कि आपको करना क्या, है ना। कुछ लोग होंगे इसी में जो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करेंगे कि मुझे अपना लेबल चेंज करना है। अब आपकी चीज पे फोकस कर रहे हो। दूसरी चीज, जो ये 5 महीने मजे करेंगे, वो आने वाले 7 महीने फिर वही उनका हाल होंगे, बुरे दिन चलेंगे, पैसे के लिए तरसेंगे। और जो ये 5 महीने मजे कर लिए, वो अपने आने वाली लाइफ चेंज करके अपने एंजॉय करेंगे जी। चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब आगे चलें। देखो, ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सब आपके ऊपर डिपेंड है। लिख लो, इस बिजनेस की शुरुआत भी आपसे और खत्म भी आप पे ही होता है। अब होगा कैसे? वो होगा कैसे? लिखो, इस बिजनेस में जितना ज्यादा बिजनेस को शेयर करोगे, उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। जितना ज्यादा बिजनेस को शेयर करोगे, उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। इस बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही चीज है, वो है सिर्फ एक ही रुकावट है इस बिजनेस की, बस, और वो है हमें शर्म आती है ना। किसी को बिजनेस के बारे में बताने में सबसे बड़ी तो शर्म यही आती है ना। अच्छा, एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, मुझे तो, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, सर हम ना पार्टी में इसलिए जाते हैं कि ताकि वहां पे लोगों को बिजनेस शेयर कर पाए, है ना। कुछ लोग बड़ा अच्छा एक्सक्यूजेस आते हैं कि सर हम पार्टी में जाते ही इसलिए ताकि हम वो बिजनेस शेयर कर सकें। और मजे की बात ये है ना कि वो पार्टी में जाके सब कुछ शेयर करके आ जाते हैं, बट बिजनेस शेयर करके नहीं आते, है ना। सब कुछ शेयर करके आ जाएंगे, बट वो बिजनेस शेयर करके नहीं आएंगे। ऐसा ही है ना। बताओ, अभी ये ट्रेनिंग एंड हो जाएगी, आपको रिज्वाइन करना, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोग, लिखो, आपका, देखो, हमारा कंट्रोल सिर्फ हम, जैसे हमें, हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे ऊपर है, लोगों के ऊपर नहीं है। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे ऊपर है ना, लोगों के ऊपर थोड़ी है। कुछ लोग आएंगे इस बिजनेस को लेके अच्छा बोलेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे अच्छा बुरा बोलेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे निगेटिव करेंगे, कहाँ फंस गया, ऐसा कुछ नहीं होता, वह है वैसा है, चाहे उसका खुद का घर
चाहे उसका खुद का घर ना हो, चाहे हो सकता